आज मैं बताने वाला हूँ सी टेट के बारे में। सी टेट क्या होता है, टेट भी क्या होता है, इन सब के बारे में जानेंगे और समझेंगे टीचर कैसे बनते हैं। तो इसका स्टेप रहेगा 1 बाई 1। सबसे पहले हम बात करेंगे सी टेट आखिर है क्या। यहाँ पर लिखा होगा सी टेट क्या है। फिर बारे में जानेंगे इसके इसका टाइम कब होता है, मतलब इसके एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाता है, कौन कौन इसमें एलिजिबल है, कौन कौन दे सकता है। फिर समझेंगे कितने समय के लिए वैलिड होता है, इसका स्कोर कितना होना चाहिए जनरल ओबीसी एसटी वालों के लिए, और स्टेट क्या है जो स्टेट लेवल पर टेट कराया जाता है वो सब क्या है। इन सब के बारे में हम समझेंगे ए टू जेड जानकारी सी टेट के बारे में। तो आइए चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तो आज मैं बताने वाला हूँ सी टेट के बारे में। सी टेट की क्या एलिजिबिलिटी रहती है, अगर आप एक बार क्वालिफाई होते हैं तो कब तक के लिए वैलिड है। फिर हम समझेंगे सी टेट टेट में क्या अंतर है। फिर आगे हम समझेंगे प्राइमरी अपर लेवल में हमको लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। इन सब के बारे में आज प्रॉपर हम बात करेंगे डिटेल्स में। तो चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टीचर बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है टीचर बनने के लिए 3 स्टेप होना चाहिए आपके पास। सबसे पहले बात आती है एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी के लिए डिग्री हो या डिप्लोमा हो, बीएड जिसमें चाहिए, डीएलएड, बीएलएड। जो बीएड होता है वो 4 साल का होता है, जो डीएलएड होता है 2 साल का होता है। जो आप बीएलएड को करते हैं 12th पास करने के बाद, ठीक है। जो डीएलएड होता है वो हम करते हैं ग्रेजुएशन के बाद, जैसे बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, उस सब की बात करते हैं। फिर उससे इन सब हो जाने के बाद फुल क्राइटेरिया, उसके बाद हम लोग पास करते हैं टेट जो स्टेट लेवल पर होता है, या सी टेट। सी टेट अगर आप एक बार क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप ऑल इंडिया कहीं भी एग्ज़ाम डाल सकते हैं। कुछ स्टेट हैं जो इसके लिए परमिट नहीं करते हैं, तो जैसे जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, मध्य प्रदेश, जो अपना खुद का टेट कराते हैं। तो आगे दिया हुआ सबके बारे में हम समझेंगे। फिर इसके बाद आता है सुपर टेट। अगर आप टेट और सी टेट क्वालिफाई हैं तो उसके बाद आप दे सकते हैं सुपर टेट। सुपर टेट जो होता है वो स्टेट लेवल पर होता है, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए प्राइमरी अपर के लिए। प्राइमरी पर 1 से 5 तक के लिए जो टीचर बनते हैं, अपर में 6 से 8 तक के लिए जो टीचर बने जाते हैं। तो इससे पहले इसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, आपको 12th पास हो या आपके पास बीएड होना चाहिए, जिससे पहले हम बीटीसी बोलते हैं डीएलएड को, डीएलएड, ठीक है। या फिर आपके पास कोई इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए 4 साल का, तो उससे भी आप प्राइमरी एग्जाम दे सकते हैं। उसके लिए फिर आपको वही बात है कि आपको टेट क्वालिफाई करने पड़ेगा, उसके बाद आप सुपर टेट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। पर वही बात आती है अपर प्राइमरी के लिए जो 6 से 8 तक के लिए होते हैं। तो इसमें चाहिए बीएससी, बीकॉम या बीटेक, मतलब हो चाहिए ग्रेजुएशन या बीएड होना चाहिए। यहाँ पर बीटीसी या कोई काम नहीं है, बीटीसी या डीएलएड का। वो जो प्राइमरी में है यहाँ पर कोई बीएड काम नहीं, पहले काम था, अभी इसके रूल्स चेंजेस हो गए हैं। फिर हम बात करेंगे आगे सी टेट टेट में क्या अंतर है। तो सी टेट को आप जानेंगे, सी टेट ऑल इंडिया परमिट होता है। अगर आप एक बार क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप किसी भी स्टेट के एग्जाम दे सकते हैं टीचर के लिए। तो टेट जो होता है वो एक स्टेट लेवल तक ही सीमित है, ठीक है। जो हम बात करते हैं सी टेट की, तो सी टेट ईयर में 2 बार होता है, ठीक है। जिसकी जो टाइम यहाँ पर दिया हुआ है 2 बार फिक्स है। कभी कभार टाइम इसका हो जाता है फ्लक्चुएट, जुलाई दिसंबर, कभी कभार जुलाई में हो जाता है, अभी जो सितंबर में होने वाला है, जनवरी में। तो मगर होता साल में 2 ही बार है। लेकिन जो टेट है तो इसका तो पता नहीं चलता कब होने वाला। अभी जैसे यूपी में 6 साल बाद हो रहा है टेट, तो इसका कोई है नहीं। इससे बेस्ट है कि आप सी टेट क्वालिफाई करिए, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। जो सी टेट होता है इसकी जो वैलिडिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अगर आप एक बार क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके लिए जीवन पर्यंत माना जाएगा वो सर्टिफिकेट। फिर हम बात करते हैं सी टेट के लिए पावर कहाँ कहाँ मान है। तो सी टेट कहाँ कहाँ दौड़ेगा, तो फिर बात आती है सेंट्रल जॉब में। सेंट्रल जॉब में जैसे केबीएस हो गया, केंद्रीय विद्यालय के लिए नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, केबीएस, एनबीएस नवोदय के लिए, ईएमआरएस, डीएसएसबी दिल्ली के लिए। रेलवे में जो वैकेंसी आती है टीचर के लिए, उसके लिए एलिजिबल है सी टेट। कुछ स्टेट भी इसको वेरी मतलब करते हैं, जैसे यूपी हो गया, यूपी में भी सी टेट चल जाता है। बिहार में, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, इन सब में भी सी टेट एप्लीकेबल है। फिर बात आती है कहाँ कहाँ पर इसका सी टेट मान्य नहीं हो। सी टेट हरियाणा जैसे एस्टेट बोलते हैं, राजस्थान को रीड बोलते हैं, एमपी वाले को एमपी टेट बोलते हैं, पंजाब, झारखंड में जस्ट अभी वैकेंसी आई हुई है, मतलब इसका पेपर, वैकेंसी नहीं, इसका पेपर होने वाला है, जिसको हम जेएच टेट बोलते हैं, जेएच टेट जस्ट अभी आया हुआ है देने के लिए, ठीक है। फिर बात आती है कि इसका जो रेशियो रहता है बहुत कम रहता है, प्राइमरी हो चाहे अपर हो, दोनों का रेशियो, क्योंकि लाखों स्टूडेंट इसमें फॉर्म भरते हैं। इसका जो रेशियो रहता है वो 20% सक्सेस रेट है, क्योंकि पेपर तो
बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं और बहुत कम ही लोग पास कर पाते। वहीं बात करते हैं अपर अपर वाले, जिसमें बीएड लगता है तो उसमें भी लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं और कुछ ही बच्चे क्वालिफाई हो पाते हैं। जैसे वो देखो, इसमें 20% का रेशियो है टेट में, तो सी टेट में 10% का रेशियो है। ठीक है। और फिर इसकी बात आती है फीस की, तो जो अगर आप पेपर फर्स्ट देते हैं तो इसकी 1,000 फीस है, और अगर दोनों पेपर देते हैं उसकी 1,200 फीस है। ये बात है जनरल वालों के लिए, जनरल ओबीसी वालों के लिए। और एससी और एसटी में 500-600 फीस लगती है, 500 एक पेपर के लिए, 600 दो पेपर के लिए। फिर इसमें क्या बात आती है कि इसका डीएनए क्या, डीएनए मतलब इसकी जड़ क्या है, अगर आप पास हो जाएंगे तो इसका क्या पैटर्न रहने वाला है। तो सी टेट होता है वो 150 अंक का होता है। ठीक है, 150 क्वेश्चन रहते हैं, 150 मिनट्स मतलब 2.5 घंटे का पेपर होता है, नो नेगेटिव मार्किंग। और पूरी तरह ऑफलाइन होता है। कुछ टाइम पहले इसका पेपर ऑनलाइन पेपर हो चुका है। तो ऑफलाइन अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप इसके लिए पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। मगर ऐसा है कि आपकी टाइम की एक्यूरेसी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि पेपर काफ़ी लेंदी आता है, थ्योरेटिकल आता है। तो आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए तो बेस्ट रहेगा। फिर इसके बाद आते हैं कि पेपर जो प्राइमरी में होता है कौन कौन से सब्जेक्ट रहता है। तो पेपर फर्स्ट में जो लैंग्वेज, देखो लैंग्वेज पहली रहती है हिंदी इंग्लिश। लैंग्वेज सेकंड में आपकी क्षेत्रीय लैंग्वेज रहती है 30 मार्क की। लैंग्वेज जो फर्स्ट है वो भी 30 मार्क की रहती है। और जो सीडीपी बाल विकास भी 30 मार्क का रहता है। मैथमेटिक्स 30 मार्क की रहती है। और ईवीएस 30 मार्क की रहती है, मतलब 150 मार्क क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक है, प्राइमरी लेवल पर। तो जैसे ही हम यहाँ पर अपर लेवल पर आएंगे 6 से 8 तक के लिए, तो जो सीडीपी लैंग्वेज फर्स्ट टू सेकंड तो कॉमन है, जो 1 से 5 तक के लिए। फिर यहीं पर बैकग्राउंड चेंज हो जाता है कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो यहाँ पर 60 एमसीक्यू आएंगे 60 नंबर के। अगर आर्ट्स, आप आर्ट्स से हैं, एसएसटी मतलब हिस्ट्री बैकग्राउंड से, तो वहाँ भी 60 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। ठीक है। फिर हम इस लोगों को कैसे क्वालिफाई, गैप चेंजर क्या रहता है, तो जो उसका पेडागोगी आती है, तो 15 नंबर का तो आपको सब्जेक्ट रहता है। उसके बाद 15 नंबर सब्जेक्ट रहता है, 15 नंबर का पेडागोगी मतलब विधि पूछ लेता है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन कर रहा है तो इसमें कौन सी विधि एप्लीकेबल होगी। और पेडागोगी जो सिलेबस होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन इसमें नंबर पक्के रहते हैं, क्योंकि अगर आपको आता है तो आप समझ जाएंगे हाँ इसमें कौन सी विधि यूज हो रही है। 5 मार्क के लिए फिर यहीं पर क्राइटेरिया दिया है कि अगर आप जनरल से बिलोंग कर रहे हैं तो 150 का आप 150 क्वेश्चन कर लीजिए आप 60%, तो हो जाता है 92। ठीक है। और ओबीसी वालों के लिए, ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए चाहिए 82 मार्क 150 में। ठीक है। फिर बात करते हैं अगर आप एससी और एसटी में बिलोंग करते हैं, क्योंकि अगर अगर आप 82 नंबर लाते हैं और आपको स्टेट मतलब अदर स्टेट का पेपर देना है तो उसके लिए आपको चाहिए 90 नंबर, क्योंकि आप वहाँ पर जनरल में क्वालिफाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर दिल्ली की बात आती है, दिल्ली में जो एससी और एसटी में आते हैं, अगर उनका मार्क 82 है तो वहाँ पर 82 में उनका काम हो जाएगा। वहाँ पर वो जनरल में क्वालिफाई नहीं करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ भी है अगर आप यूपी के ओबीसी हैं लेकिन दिल्ली डीएसएस में फॉर्म भरते हैं तो आप जनरल माने जाएंगे। लेकिन दिल्ली में एससी और एसटी अपनी ही कैटेगरी में रहते हैं और केवीएस में उनका 82 मार्क में चल जाएगा। ठीक है, तो वो जनरल में काउंट नहीं की जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा लिखा हुआ ओबीसी एससी एसटी जो पीएच हैंडीकैप वाले हैं उनका 82 मार्क चाहिए, मतलब 55% में। और बस कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर आप